हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। लास्ट वीडियो में हमने लॉगरिथमिक के ग्राफ्स देखे थे, तो अगर आपने लॉगरिथम के ग्राफ्स को मिस किया है तो मैं यहाँ आई बटन दे रहा हूँ, आप पहले उसे देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को देखने से पहले हम ग्राफ्स को फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसका हेल्प लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ दो ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको लॉग के। ये देखा है हमने लास्ट वीडियो में कि दो ग्राफ आते हैं। अच्छा, तो ये ग्राफ कब आता है? तो ये ग्राफ है y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a का, प्रोवाइडेड बेस इज ग्रेटर देन 1। ये कब होता है? जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है। और आप देख रहे हैं ग्राफ कैसे नीचे से ऊपर 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 जा रहा है। तो हमने कहा था कि y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ, इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ फॉर बेस ग्रेटर देन 1। दिस इज फॉर बेस ग्रेटर देन 1। ये पहला टाइप जो है बेटा, ये बेस ग्रेटर देन 1 के लिए है। और ये ग्राफ जो है ये भी लॉग का ही ग्राफ है। ठीक है, ये भी लॉग का ही ग्राफ है। तो y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ है ये। बट यहाँ पे बेस जो है वो लेस देन 1 है। ओके, एक्चुअली थोड़ा कंप्लीट करें तो बिटवीन 0 एंड 1 है। बेस 0.1, 0.2, 0.01, 0.05 ऐसा कुछ होगा। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। क्यों डिक्रीजिंग है? आप देखो ऐसे नीचे 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 आ रहा है। आप कहोगे सर ये भी तो ऊपर जा रहा है ना। नो, आप हमेशा क्या करते हो, जीरो से इधर, मतलब निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड के साथ चलोगे तो ये नीचे 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 आएगा। अगर आप ग्राफ पे चल रहे हो तो ग्राफ नीचे सरक रहा है। तो देयरफॉर यहाँ जो y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a है इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ। क्या कहते हैं इसको? डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। दिस इज फॉर बेस लेस देन 1, या टू बी बेटर अगर हम कहें तो बेस बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि बेस कभी निगेटिव नहीं होता, 0 से बड़ा होता है। ये बात हमने देखी हुई है। तो ये दोनों ग्राफ हमने देखे हैं बच्चों, है ना। अगर आपको लगता है सर मेरे को ग्राफ नहीं आ रहा, ये कहाँ से लाया है आपने? ठीक है, पॉइंट कौन सा था ये भी पता है हमें, ये 1,0 है जहां से जाता है, राइट। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो 1,0 है। बट आपको थोड़ी भी दिक्कत हो इन ग्राफ को ड्रॉ करने में तो आप पिछला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी है। ठीक है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आप पिछला वीडियो देख के इस ग्राफ तक आते हैं। ओके, तो सर इसका इनइक्वालिटी से क्या संबंध है ना? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इनइक्वालिटी एंड दिस ग्राफ? ओके बच्चों, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ना कुछ रिलेशन है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, है ना, देखेंगे, अच्छे से देखेंगे ये बात। मैं कोई दो इनपुट लेता हूँ, यहाँ x1 लिया। तो बच्चों अगर मैंने ये x1 लिया है तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ग्राफ पे यहाँ रहेगा। ओके, दिस इज y। ठीक है, दिस इज y1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और y1 मतलब क्या होगा बेटा? अगर x1 में यहाँ रखता हूँ तो ये क्या होगा? लॉग ऑफ x1 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? लॉग ऑफ x1 टू द बेस a है। ठीक है, आप फिर से समझो। अगर मैंने x का कोई वैल्यू, मैंने जनरल वैल्यू ले रहा हूँ बेटा, है ना। x1 एक वैल्यू है, जैसे 1 यहाँ पे है, यहाँ पे कोई 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो मैं जनरलाइज कर रहा हूँ बेटा, इसको x1 ले रहा हूँ। तो अगर x का वैल्यू मैंने x1 लिया है तो इसका करस्पॉन्डिंग y क्या होगा? तो ये रिलेशन है ना y और x में, तो मैं यहाँ पे x1 रखूंगा। ठीक है, आराम से देखिए। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x1 टू द बेस a। तो ये हो गया लॉग ऑफ x1 टू द बेस a। सिमिलरली मैं एक और इनपुट लेता हूँ यहाँ पे x2। ठीक है, तो ये x2 है हमारा। तो अब इसका करस्पॉन्डिंग y देखेंगे आप, तो ऐसे जाके यहाँ आएगा बेटा वो ग्राफ पे। तो यहाँ पे ऐसे आते हैं हम, तो ये पॉइंट हो गया y मेरा। ठीक है, तो ये क्या होगा? y2 होगा। और y2 मतलब क्या आएगा? ये log ऑफ x2 टू द बेस a। ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? x1 ले रहा हूं तो इसका करस्पॉन्डिंग y जो है, y मतलब इस ग्राफ पे जो पॉइंट है बेटा वो ये है। तो इसका y मतलब ये आंसर क्या होगा? y1 क्या होगा? यहाँ पे x1 रखना पड़ेगा, तो log ऑफ x1 हो जाएगा। वैसे मैं x2 लेता हूँ तो ये जो y कंपोनेंट है इसका, x2 रखने पे क्या हो जाएगा? log ऑफ x2 टू द बेस a हो जाएगा। ओके, ऐसी बात होगी। अब आप देख सकते हो कि x2 बाद में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? x2 इज ग्रेटर देन x1। ऐसी बात हो गई। अच्छा, ऐसा क्यों? जैसे नंबर हम बड़े नंबर हम हमेशा राइट में लिखते हैं, तो x2 इज ग्रेटर देन x1, ये बात बराबर है। ओके, तो अब अगर आप y कंपोनेंट देखोगे तो क्या मैं कह सकता हूँ log ऑफ x2 बड़ा है log ऑफ x1 से। तो देयरफॉर यहाँ क्या मिला मुझे? log ऑफ x2 टू द बेस a इज ग्रेटर देन log ऑफ x1 टू द बेस a। देखिए फिर से बात करते हैं, x2 बड़ा है मतलब मेरा इनपुट जो है x1 x2 को कंपेयर करेंगे अगर आप, तो x2 बड़ा है x1 से, तो उनका करस्पॉन्डिंग आंसर, करस्पॉन्डिंग y वैल्यू भी बड़ा होगा। log ऑफ x2 बड़ा है log ऑफ x1 से। देखो log ऑफ x1 तो ये वाला हाइट है और log ऑफ x2 ये वाला हाइट है। ओके, तो क्या बात समझ में आती है मुझे यहाँ पे कि इनइक्वालिटी यहाँ पे ग्रेटर थी x2 के लिए, तो log ऑफ x2 के लिए भी इनइक्वालिटी ग्रेटर के साइड ही है। तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम और अनचेंज्ड कहते हैं हम लोग। ओके, तो रिमेन्स सेम लिख देता हूँ।
कब? इंक्रीजिंग फंक्शन में। अच्छा देखेंगे ना डिक्रीजिंग में भी क्या होता है, हाँ दिखाता हूं मैं आपको। ओके, इंक्रीजिंग आप पक्का कर लीजिए, अगर x2 बड़ा है x1 से तो log ऑफ x2 भी बड़ा होगा log ऑफ x1 से, प्रोवाइडेड यहाँ पे कंडीशन क्या है कि बेस जो है बेटा वो ग्रेटर देन 1 है, बेस 2 है, 2.1 है, 4 है, 4.5 है, कुछ भी हो बट 1 से बड़ा है, तब ये होगा। अच्छा अगर बेस 1 से छोटा हो गया तो क्या होगा? चलिए लेते हैं यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स, है ना, कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। जैसे से यहाँ मैंने x1 ले लिया बेटा, ठीक है, अगर मैंने यहाँ x1 ले लिया तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा? यहाँ आएगा, ठीक, तो ये करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये क्या होगी? करस्पॉन्डिंग हाइट होगी। तो अगर मैंने x1 रखा, सिमिलरली ये log ऑफ x1 हो जाएगा, तो ये log ऑफ x1 टू द बेस a हो जाएगा बच्चा, जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही करते हैं। ओके, x2 को थोड़ा आगे लेते हैं, तो लेट अस से ये x2 है मेरा, ये x2 है, तो हम इसका करस्पॉन्डिंग y वैल्यू निकालने के लिए ये पॉइंट यहाँ पे तो ऐसे ऐसे आएगी, यहाँ हो जाएगा ये, तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा? log ऑफ x2 टू द बेस a हो गया। गॉट इट, है ना? फिर से देखेंगे आप, ये सारी बात देखना चाहोगे? देखिए आराम से समझिए कॉन्सेप्ट को। मेरा इनपुट एक x1 लिया मैंने, ठीक है, तो उसका करस्पॉन्डिंग y क्या होगा? log ऑफ x1 वो यहाँ आएगा। सिमिलरली x2 लिया तो ग्राफ पे ये पॉइंट मिला, तो इसका करस्पॉन्डिंग y क्या आएगा? log ऑफ x2 टू द बेस a। अब फिर से आप देखो यहाँ पे x2 बड़ा है x1 से, ठीक है, x2 बड़ा है x1 से, ये x1 x2 यहाँ पे है बेटा, तो x2 राइट में लिखा है ना हमने, राइट, तो ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो log ऑफ x1 बड़ा है log ऑफ x2 से, तो कहना है log ऑफ x2 इज लेस देन log of x2 to the base a is less than log of x1 to the base a। x2 बड़ा था x1 से, डिक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ता है, आप नीचे नीचे आ रहे हो ना, तो आपका आउटपुट घट रहा है, आउटपुट घट रहा है, ठीक है, तो x2 ग्रेटर देन x1, ये बात समझ में आई आपको, बट log ऑफ x2 इज लेस देन log ऑफ x1। तो यहाँ क्या हुआ बच्चे लोग, देखो आप लोग, यहाँ ग्रेटर की साइन थी x2 की तरफ, लेकिन log लगाते से ग्रेटर की साइन क्या होगी? उल्टी होगी, तो इनइक्वालिटी हम कहेंगे चेंजेस। ओके, इनइक्वालिटी चेंजेस। ओके, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन, यहाँ पे क्या था? रिमेन सेम, और यहाँ पे क्या हो गया? इट चेंजेस, तो इनइक्वालिटी चेंजेस। तो अब हम लोग समराइज कर लेते हैं, जब भी ग्राफ का बेस, लॉग का बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। x2 अगर बड़ा है तो log ऑफ x2 भी बड़ा होगा log ऑफ x1 से। बट अगर बेस 1 से छोटा हो गया, अगर बेस 1 से छोटा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? x2 बड़ा था, मतलब इनपुट बड़ा है बट आउटपुट उल्टा हो गया, आउटपुट छोटा हो गया है। log ऑफ x2 इज लेस देन log ऑफ x1 टू द बेस a। यहाँ पे जो है कंडीशन किसके लिए? ये लेस देन 1 बेस के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए तो इसको समराइज करते हैं, ये सब आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लगे नहीं समझ आया सर, अभी भी वापस देख लीजिए वीडियो को, बट समझ लीजिए बात को, है ना। तो जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन है ना बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ता है आउटपुट भी बढ़ रहा है, ऊपर 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 जा रहा है। हाँ, आउटपुट मतलब y होता है, इनपुट मतलब x के वैल्यूज होती है। वैसे डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या होता है? आपका इनपुट बढ़ रहा है, मतलब आप राइट साइड में इनपुट दे रहे हो, लेकिन आउटपुट आपका घट रहा है, नीचे 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 आ रहा है। तो ये होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, जो हम आगे भी पढ़ते हैं और टॉपिक्स में। चलो, तो ये हमने लिख लिया है ना। अब हम समराइज करते हैं इस बात को, ठीक है। अब हम बस आखिरी एक पॉइंट बना के समराइज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो समराइज ऐसे करना है आपको ना, इफ राइट, नोट बना के लिख लीजिए, इफ log ऑफ m टू द बेस a इज ग्रेटर देन log ऑफ n टू द बेस a, देन बेस पे डिपेंड करेगा, तो बेस पे डिपेंड करेगा, ये इनइक्वालिटी रिमेन सेम, log हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, m ग्रेटर देन n होगा, कब होगा? जब बेस 1 से बड़ा हो, है ना। बेस 1 से बड़ा हुआ तो साइन सेम रहेगा, और ये साइन उल्टा हो जाएगा, m लेस देन n अगर बेस 1 से छोटा हो गया तो, है ना। ये नोट कर लीजिए आप ये पॉइंट, ठीक है, जो अभी हमने देखा उसी को मैंने लिखवाया है यहाँ पे। अगर log में कुछ इनइक्वालिटी है इस तरह की, ठीक है, तो ये साइन सेम रहेगा अगर बेस 1 से बड़ा हो, राइट, साइन सेम रहेगा। यहाँ ग्रेटर का साइन m की तरफ था, तो यहाँ पे भी m की तरफ ही है, ठीक है। और साइन उल्टा हो जाता है, यहाँ पे साइन देखो उल्टा हो गया, बट इस कब होगा? ये जब बेस 1 से छोटा होगा, ठीक है। ये हमारा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के लिए रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक, नोट कर लीजिए आप। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम इन पे। बच्चों पहला एग्जांपल है ये, आपको इनइक्वालिटी दी है लॉगरिथम में, तो log ऑफ 3x - 1 टू द बेस 5 ग्रेटर देन log ऑफ x टू द बेस 5, ठीक है, ऐसी बात हो रही है। अच्छा, log का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके कुछ रूल्स जो है वो हमें सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे। आप जिसका भी log निकाल रहे हो, राइट, 3x - 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ऑल्सो x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। क्यों? log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, है ना, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ताकि ये पॉजिटिव हो। मतलब ये सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 3x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से मुझे मिलता है x की वैल्यू जो भी हो 1/3 से बड़ी हो,
और यहाँ से और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x का वैल्यू जो भी हो ग्रेटर देन 0। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है हाँ इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त। पहले तो आप x की ऐसी वैल्यू रखोगे जो ये टर्म निगेटिव ना आए, ये टर्म क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। निगेटिव 0 दोनों नहीं चलता है, राइट, ग्रेटर देन 0 होता है। ये हो गया। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी में। अच्छा, हमारा ध्यान क्या होगा, बेस पे होगा। बच्चों यहाँ पे बेस क्या है, बेस जो है वो 5 है। बेस 5 है मतलब ग्रेटर देन 1 वाला केस है। मतलब क्या यूज करूंगा, log ऑफ m टू द बेस a ग्रेटर देन log ऑफ n टू द बेस a। मतलब यहाँ पे हो जाएगा इनइक्वालिटी सेम रहेगी, m ग्रेटर देन n होगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है ना। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई कर लिया। क्या हुआ यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि बेस जो है 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। तो अगर मैं यहाँ से log हटाना चाहूँ तो इनइक्वालिटी क्या होगा, सेम होगा। तो ये होगा 3x - 1 ग्रेटर देन x हो जाएगा, राइट, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो ये log हटने के बाद इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, राइट, ये m ग्रेटर देन n आ जाएगा। तो ऐसी बात होगी। तो ये यहाँ पे होगा 3x - x इधर आ गया, राइट, ग्रेटर देन 1, 1 को उधर भेज दिया हमने, 2x ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है बच्चा, 2x ग्रेटर देन 1 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, x इज ग्रेटर देन हाफ मिला। ठीक, तो ये तीन बातें मिली हैं। अब सर इन तीनों का क्या करें, तीनों का आंसर कैसे मिक्स करें। तो इसके बाद आप नंबर लाइन पे आएंगे। ये नंबर लाइन पे x की वैल्यूज रहेगी। ओके, कौन कौन सी वैल्यू है यहाँ, ग्रेटर देन 1/3 है, ओके, ग्रेटर देन 0 है तो 0 दिखाया, 1/3 दिखाया, 1/2 दिखाया। ओके, अच्छा ऐसे क्यों लिखा बेटा मैंने, हमेशा छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो 0 सबसे छोटा है, फिर 1/3 और 1/2 ऐसे लिखना है आपको। अच्छा, ये कह रहा है 0 से बड़ा चलेगा तो मैं यहाँ करता हूँ कि भाई 0 से बड़ा चलेगा, ऐसे एरो दिखा दिया, इधर के सारी वैल्यूज चलेगी। ये कहता है 1/3 से बड़ा चलेगा तो ये 1/3 से बड़ा हो गया, और ये कह रहा है 1/2 से बड़ा होगा तो यहाँ से हम कहते हैं 1/2 से बड़ा। तीनों बातें ट्रू होनी चाहिए ना। हमारा आंसर कौन से रीजन में आएगा, जहाँ तीनों बातें ट्रू हो। क्या यहाँ पे तीनों बातें ट्रू है, यहाँ तो एक भी नहीं है, यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे 2 है, बट तीनों बातें कहाँ ट्रू है बेटा, इस रीजन में है। तो मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ से आएगा। तो आई कैन से x शुड बी ग्रेटर देन हाफ। इसको आप कैसे लिखते हो बेटा, हाफ से लेके इंफिनिटी, नॉट इंक्लूडिंग, राइट। तो x शुड बिलोंग टू हाफ टू इंफिनिटी। ठीक है, इस वाले इनइक्वालिटी का आंसर ऐसे लिखा जाता है, या तो ग्रेटर देन हाफ कहोगे या ग्रेटर देन हाफ कहां तक, इंफिनिटी तक। ओके, क्या किया जाता है ना यहाँ पे, सबसे पहले आपने डोमेन, मतलब डोमेन कहते हैं इसको, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर आपने ये लगाया यहाँ से ग्रेटर देन हाफ, ये सॉल्व करके x ग्रेटर देन 1/3 आया था। तीनों आंसर्स को आपको मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी, तीनों बातें ट्रू होनी चाहिए। तो ये कहाँ पे हो रही है तीनों बातें ट्रू, आप देखो तीनों लाइंस कहाँ पे आ रही है। और नंबर लाइन का यूज करना पड़ता है, इस तरह हमें सॉल्व करनी होती है इनइक्वालिटी। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था बच्चों, आप नोट डाउन कर लो, और अगर आप चाहो तो आप सेकंड अब ट्राई कर सकते हैं, है ना, आप सेकंड अटेम्प्ट कर लो खुद से। ओके, ठीक है, अब चलिए मैं करा रहा हूं आपको सेकंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन टर्म तो सिमिलर है, राइट, log ऑफ 3x - 5 1 टू द बेस 5 है। तो पहली बात ये होगा कि 3x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो यहाँ किया था, तो ये रिलेशन यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिला x इज ग्रेटर देन 1/3, कहाँ से, ये हमने सॉल्व करके रखा हुआ है। अच्छा, आप कहोगे सर यहाँ log नहीं है। अच्छा, मैं log में कन्वर्ट नहीं कर सकता उसको, राइट, मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log ऑफ 3x - 1 टू द बेस 5, और इसको लिख दूंगा log 5 टू द बेस 5। क्या कहते हो, राइट, सही है, क्योंकि 1 को हम log 5 टू द बेस 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह होगी। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे नहीं किया तो चलेगा क्या, चलेगा बेटा, आप इसको एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एक ही बात होती है। हाँ, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते तो 5 पावर 1 होता, विच विल बी 5, तो स्टेप वही हो जाता हमारा। ठीक है, स्टेप वही हो जाता। अगर बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, तो क्या रिलेशन मिलेगा, 3x - 1 ग्रेटर देन 5 मिलेगा। अगर आप इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करते तो देखो क्या होता है, 5 पावर 1, ये भी 5 आता, 3x - 1 ग्रेटर देन 5। हाँ, बेस 1 से बड़ा होने के कारण इनइक्वालिटी क्या होगी, सेम रही है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3x ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, ये 1 उधर चला गया, डिवाइड बाय 3 कर लो। ठीक है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। अब दोनों ट्रू होने चाहिए तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे आएंगे, है ना, ये वाली बात समझो। अब आप कौन से नंबर्स आने चाहिए, 1/3 और 2 आने चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है 1/3 से बड़ा, तो 1/3 से बड़ा, राइट, ये कह रहा है 2 से बड़ा, दोनों लाइन दिखा दी, दोनों लाइन ट्रू कहाँ होगी, यहाँ पे होगी ना बच्चों। तो मेरा आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 होगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग टू 2 टू इंफिनिटी, दिस बिकम्स आवर आंसर, है ना, x ग्रेटर देन 2 और x बिलोंग टू 2 टू इंफिनिटी।
इस तरह सॉल्व करनी होती है, ठीक है। एग्जांपल्स को इस तरह, ये देखो ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म भी हम अप्लाई करेंगे तो 5 पावर 1 हो जाएगा विच इज 5, इस स्टेप में आओगे आप। बेस 1 से बड़ा इसलिए इनिक्विटी रिमेन्स सेम, है ना, सेम बातें हम कर रहे हैं दोनों क्वेश्चन में। हाँ आप सब लिख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। और बच्चों थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, log of x minus 1 to the base 0.3 एंड log of x minus 1 to the base 0.09। ये log x minus 1 log x minus 1 सेम लग रहा है, कैंसिल कर दूं क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बेस सेम नहीं है ना, बेस सेम नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्व करना। सॉल्व करने से पहले आपको इस पे कंस्टेंट लगानी पड़ती है। x minus 1 बच्चा नेगेटिव नहीं हो सकता, कैसे होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये बात तो पक्की है, मतलब ये ऑप्शन यही कट हो गया। x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से ऑप्शन कट कर दिया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत ही अच्छा कर दिया हमने, एक ऑप्शन तो कट हो गया। अब दोनों का बेस सेम करना है बच्चों। 0.09 जो है, क्या आप कह सकते हो 0.09 एक्चुअली 0.3 का स्क्वायर है, हाँ एकदम बराबर बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के बेस सेम कर रहा हूँ, तो ये हो गया log of x minus 1 to the base 0.3 लेस देन log of x minus 1 to the base 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके। अब हमने कुछ लॉस पढ़े हैं, कुछ चीजें पढ़ी हुई है पिछले कुछ क्लासेस में, पिछले कुछ वीडियोस में। ये जो पावर 2 है ये कहाँ आएगा बच्चों? नीचे आएगा, है ना। जैसे हम ऊपर का पावर लिखते हैं कहाँ पे? न्यूमरेटर में, तो नीचे का पावर कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में। तो ये बात हो जाती है हमारी log of x minus 1 to the base 0.3 लेस देन, ये 1/2 होगा क्योंकि इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है तो, और इसका पावर 2 है तो डिनोमिनेटर में आ गया। log of x minus 1 to the base 0.3, ऐसा हो गया है ये। अब आप कहोगे सर मैं ये कैंसिल कर दूं क्या? बेटा इनिक्विटी में कैंसिल नहीं करते है ना, ऐसे कैंसिलेशंस नहीं करते हैं इनिक्विटी में, तो अभी भी ये कैंसिल नहीं होगा। सर अब तो बेस सेम है ना, अब तो कैंसिल करने दीजिए। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है। अब ये क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इधर आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए आप नेक्स्ट अब स्टेप्स देखोगे आप, तो यहाँ 2 आ गया बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, लेट अस ऐसे मल्टीप्लाई बाय 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2 करने से आ गया 2 log of x minus 1 to the base 0.3 is less than log of x minus 1 to the base 0.3। अभी भी कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं करना है ना। आप सोच, एक बात ध्यान में रख लीजिए, आपको कैंसिलेशन ऐसे नहीं करने हैं। ये 2 ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंट लॉग के हिसाब से तो ये हो जाएगा x minus 1 square to the base 0.3 लेस देन log of x minus 1 to the base 0.3, ओके। अब दोनों तरफ लॉग है, दोनों तरफ 0.3 है बेस, ठीक है। बेस 0.3 होने का मतलब क्या हुआ बच्चों? बेस 0.3 होने का मतलब है, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ओके। तो बेस 0.3 होने का मतलब क्या है बच्चों? बेस 0.3 होने का मतलब है बेस इज लेस देन 1, ठीक है। तो बेस लेस देन 1 हो गया ना ये 0.3 का मतलब, तो इनिक्विटी क्या होगी? उल्टी हो जाएगी, मतलब रिलेशन क्या होगा? x minus 1 square is greater than हो जाएगा बच्चों, ध्यान दो आप, है ना। क्या हो गया यहाँ पे? बेस 1 से छोटा है तो इनिक्विटी क्या होगी? चेंज होगी, देखो ग्रेटर देन हो गया, लेस देन का क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया। अब ये हो गया। सर अभी भी ये कट कर सकते हैं कि नहीं? बेटा कट नहीं करना है ना, तो ये एक साइड लेके आएंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पे x minus 1 square minus x minus 1 ग्रेटर देन 0 होगा। इन दोनों में से x minus 1 कॉमन निकालोगे आप तो क्या बचता है फिर? एक और x minus 1 यहाँ बचा, -1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ बच गया हमारा x minus 1 x minus 2 ग्रेटर देन 0। ऐसी बात हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सॉल्व कैसे करते हैं? इसके बाद हम नंबर लाइन पे लाते हैं, है ना, नंबर लाइन। अच्छा नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर लाते हो बेटा? नंबर लाइन पे हम, ये ब्रैकेट कहाँ 0 होता है? ये ब्रैकेट 0 हो रहा है 1 पे। आप ऐसे देखोगे, देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, हर ब्रैकेट को आप देखोगे x minus 1 0 कहाँ हो रहा है? x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ 1 लेके आओगे। x minus 2 0 कहाँ हो रहा है? x इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ 2 लेके आओगे। ऐसी बात आप करोगे, ठीक है, ऐसी बात हमने की। अब इसके बाद क्या, तो 2 से बड़ा नंबर अगर यहाँ रखे 3, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर हमें क्या चाहिए बेटा? यहाँ पे हमें पॉजिटिव वाली चीज चाहिए, हमें ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए जहाँ ये रिलेशन पॉजिटिव आए। तो 2 से ऊपर के लिए पॉजिटिव दे रहा है, 1 से 2 के लिए निगेटिव देगा और 1 से नीचे के लिए पॉजिटिव। तो कहने से ये 2 रीजन हो जाएंगे, फिर ये और ये रीजन होंगे, ठीक है, ये दोनों रीजन होंगे। बट यहाँ एक कंडीशन थी, इसने क्या कहा था? x शुड बी ग्रेटर देन 1, तो लेस देन 1 वाली तो बात ही नहीं आई, ठीक है। देखो, ठीक है, ऑलमोस्ट हम आगे बेटा आंसर की तरफ, है ना। क्या करना है इसके बाद? आपने देखा ये 2 रीजन आ रहे हैं। अब एक और पहले मिला हुआ था हमें कंडीशन कि 1 से बड़ा होना चाहिए, राइट, तो 1 से बड़ा, तो दोनों बातें कहाँ हो रहे हैं? दोनों बातें यहाँ पे हो रही है। So therefore answer should be greater than 2, which is 2 to infinity। एक ऑप्शन था यहाँ पे, है ना, कौन सा ऑप्शन था वो बेटा? 4th ऑप्शन था, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
अगर आपने ऑप्शन लिखे हैं तो। ये इनिक्विटी को सॉल्व करना सीखो, ये हमने देखा होता है अलग से इनिक्विटी कैसे सॉल्व की जाती है। यहाँ पे आने के बाद में आप क्या करना होता है, नंबर लाइन पे दो नंबर्स लाने होंगे, ये 0 कहाँ हो रहा है 1 पे, ये 0 कहाँ हो रहा है 2 पे, 1 2 लेके आए। अब 2 से कोई बड़ा नंबर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसे वेवी कर्व मेथड कहा जाता है, ठीक है। और सारे रिलेशंस को सेटिस्फाई करा के हमें आंसर मिला 2 to infinity। इस तरह हमें सॉल्व करनी होती है इनिक्विटीज, ठीक है। ओके, लिख लीजिए बेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए, करिए अब अटेम्प्ट, खुद से ट्राई करिए बच्चों, बहुत मजा आएगा आपको खुद से अगर आंसर आता है तो, ठीक है। वो जो फीलिंग है ना बेटा कि खुद से सॉल्व हो गया मेरा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। क्वेश्चन को हाथ लगाने से पहले, हाँ ये कुछ इनिक्विटी है तो पहले आपको कहना पड़ेगा x - 2 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। मतलब यहां से क्या मिला मुझे, x इज ग्रेटर देन 2 मिला, ठीक है। नीचे जो बेस है बेटा वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहां से क्या मिला मुझे, x इज लेस देन 1 मिला। ओके, अच्छा देखते से कुछ समझ में आ रहा है मुझे। यार देखिए नंबर लाइन पे इतनी बात कर लेते हैं, 1 है एक 2 है, ये कहता है 1 से नीचे होना चाहिए और ये कहता है 2 से ऊपर होना चाहिए। कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, हमें तो दोनों भी चाहिए ना। तो ऐसा कोई नंबर है क्या बेटा जो 2 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो? ऐसा कोई नंबर आप जानते हो जो 2 से बड़ा होना चाहिए और साथ में 1 से छोटा भी होना चाहिए? ऐसा कोई नंबर नहीं। देखो तो यहाँ पे दोनों चीजें आ नहीं रही है, सो देयरफॉर हमको सॉल्व भी नहीं करना है। हम कहेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ x व्हिच विल सैटिस्फाई दिस। नो वैल्यू का मतलब होता है नल सेट, जिसको हम 5 से बताते हैं। देखो इसको मैंने सॉल्व भी नहीं किया, हम ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई नंबर ही नहीं आएगा जो इसको भी पॉजिटिव करे और इसको भी, क्योंकि बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये जो हम लॉग निकाल रहे हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा बहुत ही सिंपली आंसर कर दिया कि आंसर इज नल सेट। ओके, ऐसे सॉल्व करना होता है, अपनी इनिक्विटी को हाथ भी नहीं लगाया, ऐसे ही हमारा आंसर बन गया है, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑन इनिक्विटी, आप लिख लीजिए। ये 5th क्वेश्चन है इनिक्विटी पे, राइट। कह रहा है लॉग ऑफ बेस हाफ है, फिर लॉग ऑफ x² - 2x अपॉन x - 3 बेस 8 ग्रेटर देन 0 और 4 ऑप्शंस दिए, कौन सी x वैल्यू होगी? राइट, हमें बेसिकली द वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई दिस ये पूछा गया है ना, x कहाँ बिलोंग करेगा, ये इनिक्विटी के लिए ट्रू होना चाहिए ऐसा, ठीक है। ओके, पहले सॉल्व करने से हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कैसा होना चाहिए बच्चों, ये पूरा जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो x² - 2x अपॉन x - 3 शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x इंटू x - 2 अपॉन x - 3 शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, पहले सॉल्व करने से पहले आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, नंबर लाइन पे आ जाते हैं हम। इसके बाद कौन कौन से नंबर लेंगे, हर ब्रैकेट 0 कहाँ होता है वो देखना पड़ेगा। देखिए ये जो है अकेला x है तो x 0 कहाँ होगा 0 पे, x - 2 0 कहाँ होगा 2 पे, और x - 3 0 कहाँ होगा 3 पे। ओके, ऐसी बात होगी। तो कौन से नंबर्स आएंगे, 0 2 और 3, ठीक है। ये आ गया हमारा इधर साइड से। ओके, नेक्स्ट 3 से बड़ा कोई नंबर लेंगे आप, तो 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पे अल्टरनेट चलता जाएगा ये, ठीक। तो हमें पॉजिटिव वाला रिलेशन चाहिए क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 है। और नंबर लाइन पे देखो कैसे सॉल्व किया जाता है, हर ब्रैकेट को 0 किया तो 0 2 3 आ गए। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, सर ये प्लस माइनस कहाँ से ला रहे हो आप? 3 से बड़ा कोई भी नंबर रखिए आप, 4 रखिए, ये पूरा रिलेशन पॉजिटिव आता है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा है। तो अल्टरनेट चलेगा माइनस प्लस माइनस, इसे वेवी कर्व मेथड कहते हैं, ठीक। और हमें यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो हमारा कौन कौन सा रीजन होगा, 3 से बड़ा और 0 और 2 के बीच में, 3 से बड़ा और 0 और 2 के बीच में ये रीजन होगा हमारा, ठीक है। ऐसी बात हम कर रहे हैं। ओके बच्चों, अब हम इनिक्विटी को सॉल्व करेंगे। हमने अभी तक सिर्फ क्या किया, लॉग जिसका भी है वो डिफाइन होना चाहिए। अभी तक हमने क्वेश्चन को इनिक्विटी में लाया ही नहीं है। चलिए, अच्छा अब हम बाहर का लॉग करेंगे यूज। देखिए तो ये लॉग ऑफ बेस हाफ, ठीक है, लॉग ऑफ बेस 8 है, x² - 2x अपॉन x - 3 ग्रेटर देन 0 ऐसा दिया हुआ है। ओके बच्चों, बेस कैसा है, 1 से छोटा है, इनिक्विटी क्या होगी, चेंज होगी। तो ये जाके इसको धक्का तो देगा, ठीक है, जाके इसको धक्का तो देगा, जैसे हम एक्सपेंशन में करते हैं वैसे ही बात होगी, ठीक है, धक्का देने वाली बात होने वाली है। बट बेस क्या हो गया, 1 से कम होने के कारण क्या होगा, इनिक्विटी रिवर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x² - 2x अपॉन x - 3 टू द बेस 8 ग्रेटर की जगह लेस हो जाएगा बेटा, हाफ पावर 0, है ना, ये इधर हो गया। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे कैसे हो गया ना, ये कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, आप अलग log 1 टू द बेस हाफ भी लिख सकते हो। बेस जो है वो 1 से छोटा है, राइट, बेस जो है 1 से छोटा है, तो इनिक्विटी क्या होगी, चेंज हो गई। तो व्हाट इज हाफ पावर 0 बेटा, 1। तो ये हो गया log ऑफ x² - 2x अपॉन x - 3 टू द बेस 8 लेस देन 1 हो गया। अब इस बार बेस जो है 1 से बड़ा है ना, ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ दोनों बातें हो रही है। बेस 1 से बड़ा है तो जो इनिक्विटी है वैसी ही रहेगी,
इस बार बेस 1 से बड़ा है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें चेंज होता है, इसमें वैसे ही रहेगा। तो ये 8 जाके धक्का देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3, लेस देन का लेस देन कंटिन्यू करेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा, ये क्या होगा, लेस देन 8 ही रहेगा। ठीक, ऐसी बात होगी। अब क्या मैं x माइनस 3 को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ ना, है ना, इनिक्विटी सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता नहीं है। इसको मिटाए तो आपको याद है 3 से बड़ा और 0 और 2 के बीच में। ठीक है, आप नोट भी करके रख लो। अब आगे की बात करते हैं। सो आगे की बात क्या होगी, इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है, इस 8 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 8 लेस देन 0। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 टाइम्स एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे माइनस 2x, ये माइनस 8x, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 माइनस 3 प्लस 24 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ऐसी इनिक्विटी आ रही है। ठीक है, ये सारा आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, पॉज करके कर लो अगर नहीं किया है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो आगे क्या हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक आ रहा है ऊपर, तो इसके कुछ फैक्टर्स बन रहे हैं 24 के, कौन से, 6 और 4, तो माइनस 6 माइनस 4 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0, ऐसे आ रहा है। अब इसके बाद क्या करते हैं, आगे हम हमारी नंबर लाइन को लेके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम नंबर लाइन पे आ जाएंगे। नंबर लाइन पे कौन से नंबर्स दिखाने हैं, कहाँ कहाँ ब्रैकेट 0 हो रहा है, कहाँ हो रहा है, x माइनस 6 0 x इक्वल टू 6 पे, x माइनस 4 0 x इक्वल टू 4 पे, x माइनस 3 0 x इक्वल टू 3 पे। छोटा नंबर 3 है, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, ऐसी बात होगी। अब इसके आगे क्या करना होता है, तो साइन चेंज देखना होता है। 6 से बड़ा नंबर डालो, 7 डाला तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 7 डालने पे ये पॉजिटिव आएगा, माइनस प्लस माइनस। ओके, हम कौन सा ढूंढने आए थे बच्चों, हम कौन सा साइन देखने आए थे, यहाँ पे निगेटिव साइन देखने आए थे। तो हमारा रीजन कौन सा होगा, जहां जहां निगेटिव है, ये एक रीजन हो गया, राइट, और ये एक रीजन हो गया, ऐसा हमारा आंसर आएगा। दीज आर द 2 रीजन्स। बट आपको जब स्टार्टिंग में बात हुई थी तो उसने क्या कहा था, 3 से बड़ा कहा था, है ना, उसने कहा था 3 से बड़ा, ठीक है, और फिर 2 से छोटा, ऐसे भी कहा था। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा के बीच में यही हो रहा है ना, ये रीजन है जो दोनों भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या 0 से 3 होगा, नहीं, ठीक है, तो आप देख सकते हो 3 से बड़ा और फिर कुछ और भी था, तो 3 से बड़े साइड के लिए देखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 4 to 6। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखा बच्चों कैसे सॉल्व किया हमने। ठीक है, आपने पहले तो इसको कंस्ट्रेंट दिया, तो इसके कंस्ट्रेंट से कुछ कंडीशन आई थी आपकी, पता है आपको, निकालता आपने 0 से नीचे और वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा आपने फिर क्या किया, इसके अलावा इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो ये हाफ था तो इनिक्विटी चेंज होती है, इसके कारण नहीं होती है, सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुंचे थे। फिर इसके बाद क्या करते हैं ना, नंबर लाइन पे सारे जब जब 0 होता है लिखते हैं। इसके बाद साइन चेंज कैसे करते हैं, 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, 10 ले लो, 7, मैंने 7 लिया था, x के जगह 7 रखोगे हर जगह तो पॉजिटिव आता है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस। हमें निगेटिव चाहिए, मतलब ऐसी x की वैल्यू जहाँ निगेटिव हो, तो यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो मैंने ये रीजन दिखाया। और जो स्टार्टिंग में हमारा रीजन आया था 3 से बड़ा कह रहा था, तो दोनों कहाँ हो रहे हैं, 4 और 6 के बीच में हो रहे हैं, तो देयरफॉर मेरा ऑप्शन बी आया है। तो बच्चों हमने लॉगरिथम ये पूरा कंप्लीट किया है, ग्राफ्स भी देखे, इनिक्विटी भी देखे, सारे लॉज, प्रॉपर्टीज। ओके, अगर आपने मिस किया होगा तो प्लेलिस्ट पे जाइए, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियोस की लिंक्स दे रहा हूं मैं, प्लीज देखिए। ऐसे ही सारे टॉपिक्स के वीडियोस में डाल रहा हूं, ठीक है। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।